नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नूडल्स विद वाइट सॉस के साथ। तो आज मैं नूडल्स बनाऊंगी विद वाइट सॉस। जिसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नूडल्स ले रखे हैं। ये मैंने नूडल्स लिए हैं और ये नूडल्स हैं मैगी वाले। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये मैगी वाला नूडल्स लिया है और यहाँ पे वाइट जो हम सॉस बनाएंगे उसके लिए ये मैंने दूध लिया है। तो झट से बनाते हैं नूडल्स विद वाइट सॉस। दोस्तों, नूडल्स वाइट सॉस के साथ बनाने के लिए सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉईल करूँगी अलग से। तो उसके लिए मैंने बर्तन रख दिया है और मैं इसको गैस ऑन करती हूँ। गैस ऑन कर ली है मैंने। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर लिया है। ये 1 कप बड़ा वाला कप है और इसमें अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल। आधा चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसको बॉईल होने देंगे। जैसे ये बॉईल हो जाता है फिर मैं इसमें नूडल्स डाल देती हूँ। पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये नूडल्स डाल देती हूँ। बस दोस्तों, आप इन नूडल्स को 2 मिनट ही पकाइएगा, क्योंकि जब आप मैगी बनाते हैं तो 2 मिनट ही पकाते हैं। 2 मिनट के लिए इनको नूडल्स को आप पका लीजिए। मैंने इसको इस ऐसे शेप में तोड़ा है। आप इसको ज़्यादा बारीक मत तोड़िएगा। बस हम इसको पकने देते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये नूडल्स हमारे पक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। ये सारा पानी मैं निकाल दूँगी इसका। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी जिससे कि ये चिपके नहीं। वैसे तो ये नहीं लग रहे हैं चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे, पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी जिससे ये चिपके नहीं। तब तक हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। हम बनाते हैं वाइट सॉस। दोस्तों, वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ आपको पहले ही दिखा दिया था कि दूध लिया था और मैं इसमें इसके साथ ही लूँगी ये कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में 1 चम्मच लूँगी। ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। दूध को मुझे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। आप इसे पहले से ही मिक्स करके रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो ये एकदम से गाढ़ापन आ जाता है इसमें। तो आप इसको ऐसे मिला लीजिए। ये देखिए, ये मिल गया है। बस इतना याद रखिएगा, बस इसमें कोई भी गुठली वगैरह जो पड़ जाती है वो ना पड़े। बस ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए,
अभी हम इसको गर्म करेंगे तो ये और गाढ़ापन लाएगा, इसीलिए अभी हमको ऐड दूध और करना पड़ेगा इसमें, जब हम इसको पकाएंगे उस समय पर। चलिए हम पकाते हैं। ये मैंने गैस पे पैन रख लिया है। अब मैं इसमें 4 से 5 बूंद ऑयल की डालूंगी। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा चिकनापन आ जाए उतना ही डालना है। इसको गर्म होने देते हैं। जैसे ये गर्म होता है हम इसमें अपने बैटर को डाल देंगे। दोस्तों हमको इसे अच्छे से चलाना पड़ेगा, तो मैं डाल रही हूँ इसे। देखिए मैंने जैसे डाला इसका गाढ़ापन शुरू हो गया, इसीलिए मैं इसमें और दूध ऐड करती हूँ। अब इसको मुझे चलाते रहना है। अब जब तक चलाना जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए। आप देख रहे हैं ना ये गुठला पड़ा है इसमें, बस इसको मेल्ट करना है अच्छे से। तो ये आपको बिल्कुल स्लो गैस पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको मिलाना है। तो याद रखिएगा इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये गाढ़ा होता जाता है, जैसे ये पकता जाता है उतना ही गाढ़ा होता जाता है। थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी इसमें, इसीलिए मैं 1 बाउल दूध लेके रखी थी। क्योंकि हम वाइट सॉस बना रहे हैं तो सॉस की तरह ही होनी चाहिए ना, बिल्कुल चिकनाहट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे कि इसमें देखो अभी ये दिखाई दे रहा है गाढ़ा गाढ़ा, ये हमें अच्छे से मेल्ट करना है। हम इसको मिलाते हैं तब तक। देखिए दोस्तों तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्का सा नमक। मैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार आधा चम्मच से छोटा चम्मच है इतना नमक ऐड करूंगी और उसको मिलाऊंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये भी थोड़ा सा। वैसे ऊपर से डाला जाता है पर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। तो मेरा ये सॉस बिल्कुल रेडी है दोस्तों। इसको बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ये आपको और गाढ़ा लगे तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। मेरा ये सॉस बिल्कुल रेडी है। आइए हम नूडल्स बनाते हैं। तो दोस्तों पास्ता ये नूडल्स बनाने के लिए मैंने देखो नूडल्स को हल्का सा ऑयल लगा के अलग रख दिया है और ये ठंडा हो गया है और ये चिपका भी नहीं है। इसको मैंने अलग रख देती हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने जो तैयारियां की हैं उसमें मैंने ये 1 प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक कट किया है। और ये मैंने यहाँ पर एक छोटा टमाटर लिया है जिसके अंदर से मैंने सारे बीज निकाल दिए थे। ये देखिए ये मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं क्योंकि बीज अच्छे नहीं लगेंगे उसमें, इसीलिए मैंने सारे बीज निकाल दिए थे। और इसको छोटा छोटा बहुत ही बारीक कट किया है। और ये मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच मटर ली है क्योंकि मटर ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, मटर मैं बहुत थोड़ी ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये मिक्स मसाला लिया है, इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये तीनों मिक्स हैं और ये 1 चम्मच है। और इसके साथ ही
मैं ये ले रही हूँ ब्लैक पेपर है, ये रेड चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं वो है, और ये यहाँ पर बटर है। तो चलिए दोस्तों हम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कढ़ाई रख ली है, मैं गैस ऑन करती हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी बटर, क्योंकि हम इसे बटर में बना रहे हैं। बटर ऑप्शनल है, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसको मेल्ट हो जाने देते हैं। ये दोस्तों बटर गरम हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मैं सबसे पहले ये जो मैंने 1 चम्मच मसाला लिया है, लहसुन अदरक और मिर्च, इसको डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। मैं इसको पकाऊंगी, थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो दोस्तों ये प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ में ये मटर भी ऐड कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा इनको भूनूंगी। बस हल्का सा 1 मिनट के लिए मुझे ये भूनना है, जिससे जो टमाटर है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों मैं इसमें आधा चम्मच नमक छोटा अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर रही हूँ। आपने देखा था मैंने व्हाइट सॉस में भी नमक ऐड किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद हम नमक को ऐड नहीं करेंगे। ये दोस्तों पक गया है। अब मैं इसमें जो मैंने नूडल्स लिए थे उनको मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए सारे नूडल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। मुझे इसको हल्के से चला लेना है, मिला लेना है। ये देखिए एक एक नूडल्स बिल्कुल अलग हो चुका है। दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगी, बच्चे बड़े सबको स्वाद आएगा इसमें, खाने में सबको बहुत टेस्ट आएगा। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए देखने में भी कलर देखिए इसका, जो ये सब्जियां छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। बस अब मैं इसमें जो मैंने व्हाइट सॉस बनाया था मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगी। आपको व्हाइट सॉस को गर्म ही रखना है, ठंडा नहीं रखना है। वो मैं इसको ऊपर से ऐड कर रही हूँ। गैस को आप बिल्कुल स्लो कर दीजिए। और हल्के हाथ से इसको मिला लीजिए। दोस्तों ये आपको खाने में बहुत ही चीज़ी लगने वाली है। तो दोस्तों मेरा ये व्हाइट सॉस वाला नूडल्स बिल्कुल तैयार है। तो ये देखने में कितना चीज़ी लग रहा है। बस आपको गर्मा गर्म परोसना है, इसको सर्व करना है। ये मेरा रेडी है, इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है अब। तो आइए हम इसको परोसते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब इसके लिए हम ऊपर से हल्का सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। मैंने हल्का सा ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और मैं हल्का सा ही इसमें ये रेड चिली हल्का सा ऐड करूंगी। तो ये देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए देखने में कितना चीज़ी लग रहा है, जैसे हमने ऊपर से चीज़ डाल दिया हो। आप चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए आप इसको खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। सो गुड डे।